हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने ज़ेबोचुन को अपने कर्ज के बारे में बताया था। विंग ने कहा कि वो यहाँ से चला जाएगा बिकॉज वो लंजो को अपने कर्ज के बारे में नहीं बता सकता। ज़ेबोचुन ने कहा तो वो लंजो को क्या एक्सक्यूज़ देगा, तो विंग ने कहा वो लंजो को कहेगा कि उसने रूमर सुना है आसपास बहुत लोग डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ कर रहे हैं, विंग उन्हें ढूंढ के रोकने जा रहा है। एंड विंग ने ऐसा ही किया, उसने लंजा को ऐसा ही बताया। लंजा ये सुन के सरप्राइज नहीं था, उसे पता था कि विंग एक दिन ना एक दिन यहाँ से चला जाएगा, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। ऑफकोर्स लंजा चाहता है कि विंग यहाँ पर रुक जाए, पर लंजा विंग को फोर्स नहीं कर सकता बिकॉज विंग फ्रीडम पसंद करता है जो उसे गुस्सू में नहीं मिलेगा। बस लंजा इतना चाहता था कि विंग कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाता, एटलीस्ट जब तक लंजा ठीक ना हो जाए, या फिर एटलीस्ट आयुन के लिए। लंजा को सिर्फ 10 दिन मिला विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लंजा ने पूछा तुम कब जाने का सोच रहे हो? विंग ने कहा कल, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें अपना आउटर रोप देकर जाऊंगा, अभी से वो तुम्हारा ही है। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा विंग, तुम्हारे लेफ्ट साइड में एक वुडन बॉक्स है, उसे निकालो। विंग ने वही किया एंड जैसे विंग ने बॉक्स को ओपन किया वहाँ पर बहुत सारा मनी था। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा वांग जी। विंग ने कहा वाओ लंजा, यहाँ पर तो बहुत मनी है। लंजा ने कहा इसे साथ में लेकर जाओ। विंग ने कहा क्या? लंजा ने कहा ये तुम्हारा है, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, मुझे नहीं। बिकॉज ऑफ कोर्स लंजा अभी के लिए यहाँ पर ही बंद रहेगा जिंगशी में, वो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। सो अभी के लिए पैसा उसका किस काम का, बट इन पैसों से विंग का बहुत हेल्प हो सकता है। विंग अपना ख्याल रख सकेगा, वो अपने आप को सेफ रख पाएगा। विंग ने कहा लंजा ये बहुत पैसा है, क्या तुम श्योर हो? लंजा ने कहा मैं चाहता हूँ इसे तुम अपने साथ में लेकर जाओ एंड अपने आप को सेफ रखो। ये सुन के विंग का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये देख के लंजा को फिर से लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा, विंग कुछ तो छुपा रहा है। एंड लंजा को लगता है कि वही रीज़न होगा जिसकी वजह से विंग यहाँ से जा रहा है। विंग ने कहा थैंक यू लंजा। लंजा ने पूछा क्या तुम वापस आओगे? यह सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे ठीक होने से पहले वापस आ पाऊँगा भी या नहीं, बट अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम ठीक हो जाने के बाद मुझे ढूंढ लेना। लंजा ने कहा मैं ज़रूर ढूंढूंगा तुम्हें विंग। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, बट विंग के स्माइल में कुछ तो था जो रियल नहीं था। विंग के स्माइल में वो कलर नहीं था जो हमेशा रहता है। सडनली विंग का स्माइल गायब हो गया। विंग ने अपने हाथ को टाइटली पकड़ लिया जैसे कि उसे बहुत पेन हो रहा है, बट लंजा ने इसके बारे में नहीं पूछा बिकॉज उसे पता था कि विंग कुछ भी नहीं कहेगा। तभी वहाँ पर एक डिसिपल आया। डिसिपल ने कहा ज़ेबोचुन, हैंगवांगजुन, मास्टर रेन, आयुन को रात से बहुत बुखार हुआ है तो वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा फिर से? डिसिपल ने नोट किया। दिन भर डिसिपल वहाँ से चला गया। विंग ने शाय करते हुए कहा सोचा था आज मैं आयुन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, बट कोई बात नहीं, कल मैं जाने से पहले एक बार आयुन से मिल लूँगा। ये सुन के ज़ेबोचुन ने लंजा ने नोट किया। लंजा को बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। तभी ज़ेबोचुन ने लंजा को कहा वांग जी चिंता मत करो, यहाँ का डॉक्टर्स बहुत ही अच्छा है, आयुन ठीक हो जाएगा। लंजा ने कहा मुझे पता है। दिन कुछ टाइम बाद ज़ेबोचुन वहाँ से चले गए। अब रूम पे सिर्फ विंग एंड लंजा था। विंग लंजा को चाय प्रिपेयर करते हुए कहा लंजा अभी हमारे पास पूरा एक दिन है, तो तुम आज क्या क्या करना चाहते हो? ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसे रियलाइज़ हो गया विंग क्या करना चाहता है। आज उनके पास पूरा एक दिन है एंड ये दिन उन दोनों के लिए शायद आखिरी दिन होगा। कल विंग यहाँ से चला जाएगा, उसे छोड़ के, जिंगशी छोड़ के, गुसू छोड़ के। पता नहीं विंग कहीं वापस आएगा भी या नहीं, तो आज का दिन उन दोनों के लिए आखिरी दिन होगा। लंजा का ऐसा एक्सप्रेशन देख के विंग का दिल टूट रहा था, उसे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। लंजा के वॉइस सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा हाँ बोलो लंजा। लंजा ने कहा क्या तुम आज रात रुकोगे? विंग ने कहा ऑफ कोर्स। ये सुन के लंजा ने नोट किया लंजा को बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा था। एंड विंग को भी लगा कि लंजा ठीक नहीं लग रहा है। वो लंजा को बोलना चाहता था कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो लंजा। देन विंग को लगा
ऑफ कोर्स लंजा सैड है बिकॉज आयुवन बीमार है, विंग भी जा रहा है, तो शायद इसलिए लंजा ऐसा दिख रहा है। देन विंग को लगा क्या वो सही सोच रहा है। अचानक से लंजा का आइस ग्लासी हो गया। ये देख के विंग वरीड हो गया। वो लंजा के पास गया, उसने कहा लंजा आई एम सॉरी। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजा के फॉरहेड पे रखा एंड विंग के टच से लंजा फ्लिंच कर उठा एंड विंग खुद भी, बिकॉज विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा को बहुत बुखार हुआ है। विंग ने कहा लंजा तुम्हें तो बुखार हुआ है। ये सुन के वहाँ पर ज़ेबोचुन फिर से आ गए। उन्होंने कहा क्या सच में? लंजा भी फ्रॉन्ट हो गया। उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। ज़ेबोचुन ने पूछा वांग जी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ज़ेबोचुन ने डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने लंजा को चेक किया और कहा लंजा को आयुन की तरह ही बुखार हुआ है एंड लंजा अभी बहुत ही वीक है। एंड हीलर्स लंजा के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करने लगे। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगा। लंजा बिल्कुल ठीक था, फिर से ये बुखार क्यों हो गया? विंग के मन में सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहा था। उसने अपने स्लिप्स को टाइटली जकड़ लिया। देन विंग ने डीप शाई की और कहा डोंट वरी लंजा, जब तक तुम ठीक ना हो जाते तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगा। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ये सुन के कहीं ना कहीं लंजा को अच्छा लगा। उसे पता है कि ये थॉट्स सेल्फिश है, बट फिर भी वो अपने बुखार से बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा है। एटलीस्ट लंजा को कुछ और दिन मिलेगा विंग के साथ स्पेंड करने के लिए। अगर उसके लिए लंजा को बुखार भी सहना पड़े तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट विंग उसके पास रहेगा। देन जब डॉक्टर्स ने लंजा को मेडिसिन दिया, लंजा ने मना नहीं किया। उसने ओबीडियंटली मेडिसिन को खा भी लिया। इनफैक्ट उसने खाना भी खाया ताकि वो विंग को एंड ज़ेबोचुन को ये बता सके कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो वीक नहीं है, उन दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिन धीरे धीरे रात हो गया। रात को लंजा का बुखार और भी बढ़ गया। जब डॉक्टर उसके बैंडेजेस चेंज कर रहे थे तब लंजा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दिन धीरे धीरे लंजा सो गया। उसने जगह रहने की पूरी कोशिश किया। वो बहुत टायर्ड था बट वो फिर भी सो नहीं रहा था। वो सिर्फ विंग के स्माइलिंग फेस को देख रहा था। देन जब विंग ने कहा लंजा सोने के बाद तुम्हें अच्छा फील होगा एंड चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, तब जाके लंजा को रिलीफ फील हुआ एंड वो सो गया। एंड विंग पर लंजा का इतना ट्रस्ट देख के ज़ेबोचुन को गुस्सा आ रहा था। ज़ेबोचुन को लग रहा था विंग ये डिज़र्व नहीं करता, वो लंजा का ट्रस्ट डिज़र्व नहीं करता, वो लंजा को ही डिज़र्व नहीं करता, बिकॉज लंजा का ये हालत सिर्फ विंग की वजह से हुआ है। उनको लग रहा था उनका भाई बिल्कुल उनके पेरेंट्स की तरह बनते जा रहा है। उनके पेरेंट्स ने भी अपने लव के लिए बहुत स्ट्रगल किया था एंड सेम चीज़ लंजा भी कर रहा है। ज़ेबोचुन विंग को पसंद नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ज़ेबोचुन विंग को लेकर वरीड भी है। उन्हें पता है कि जिन गुआंगशान डेमोनिक कल्टिवेशन के पीछे पागलों की तरह पड़ा है एंड जियांग चैंग हर एक डेमोनिक कल्टिवेटर को बहुत ही मर्सिलेसली मार रहा है। अगर वही विजन उनके हाथों में पड़ गया तो कुछ भी हो सकता है एंड ज़ेबोचुन ये नहीं चाहते। वो विंग के लिए भी वरीड है एंड अभी ज़ेबोचुन कुछ कर भी नहीं सकते। उन्हें पता है कि उन्हें नॉर्मल लाइफ पे वापस जाना होगा बिकॉज मेंग ग्याओ उन्हें बार बार लेटर भेज रहा है लानलिंग विजिट करने के लिए, बट इस तरफ नियमिंजी भी उन्हें लेटर भेज रहा है ताकि वो वांगजी को छोड़कर कहीं भी ना जाए, बिकॉज मिंजी को पता है कि वांगजी उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफकोर्स अभी ज़ेबोचुन अपने भाई को इस तरह तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। एंड वैसे भी अभी अंकल भी यहाँ पर नहीं है, वो भी मीटिंग के लिए लानलिंग गए हैं, तो अभी ज़ेबोचुन को अपने भाई के पास ही रहना होगा। देखते देखते रात हो गया। उस रात को लंजा ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद से उठ रहा था एंड वो जब भी उठ रहा था तभी विंग उसे कुछ ना कुछ पिला रहा था या फिर स्टोरी सुना रहा था ताकि लंजा फिर से सो जाए। रात को विंग वहाँ पर ही था लंजा के पास, बट ज़ेबोचुन मिडनाइट को अपने रूम पे चले गए थे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। नेक्स्ट डे जब ज़ेबोचुन फिर से जिंगशी में आए लंजा को देखने के लिए तब लंजा उठ चुका था एंड डॉक्टर्स भी वहाँ पर थे। डॉक्टर ने कहा बुखार अब कम हो गया है, अगर वो ऐसे ही मेंटेन करते रहेगा तो कल तक वो ठीक हो जाएगा। ये सुन के ज़ेबोचुन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ एंड इस तरफ लंजा को उसे भी अच्छा लगा, एटलीस्ट उसे एक और दिन मिलेगा विंग के साथ स्पेंड करने के लिए। ज़ेबोचुन को पता है कि लंजा अपने बुखार को लेकर थोड़ा सा खुश है क्योंकि उसके बुखार की वजह से विंग यहाँ पर रुक रहा है। इस तरफ विंग लंजा को चाय पीने में हेल्प कर रहा था। विंग ने कहा तुम ठीक हो जाओगे लंजा, आज रात के बाद तुम और भी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। देन विंग ने ज़ेबोचुन को आयुवन के बारे में पूछा तो ज़ेबोचुन ने कहा आयुवन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका बुखार अभी पहले से कम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुन के लंजा ने कहा आयुवन स्ट्रांग है, ऑफकोर्स वो ठीक हो जाएगा।
ये सुन के विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रांग है एंड आई एम श्योर वो अपने जनरेशन के सबसे स्ट्रांग कल्टिवेटर होगा। ये बोलते हुए विंग ने स्माइल किया, बट ज़ेबुचुन ने देखा कि विंग के स्माइल में सैडनेस था, जैसे कि विंग ने एज्यूम कर लिया है कि वो आयोन को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगा। ज़ेबुचुन विंग को पढ़ पा रहे थे। ज़ेबुचुन को भी पता नहीं कि वो विंग को पढ़ना कब से सीख गए। देन कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा गुचिंग को क्लीन किया एंड देन वो गुचिंग को प्ले करने लगा। विंग का म्यूज़िक सुनते हुए लंजा भी सो गया। देन इवनिंग को विंग ने कहा, लंजा यू नो व्हाट, आज जब आयुन यहाँ पर नहीं है तुम्हारे लिए ड्रॉ करने के लिए, देन आज आयुन की जगह मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ करूँगा। बोलो मैं क्या ड्रॉ करूँ? बनीस? लंजा ने कहा, जो तुम चाहो विंग। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा ठीक है। देन विंग ने कुछ ड्रॉ किया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, ये देखो लंजा, मैंने क्या ड्रॉ किया है। तब ज़ेबुचुन चाय पी रहे थे। वो भी उस ड्राइंग को देखने लगे एंड उस ड्राइंग को देखने के बाद ज़ेबुचुन का हार्ट मेल्ट हो गया एंड लंजा का भी। उस ड्राइंग में लंजा एंड आयुन एक साथ बेट में थे। उसे देख के लंजा के फेस में स्माइल आ गया। लंजा ने कहा, थैंक यू विंग। विंग ने कहा, मुझे थैंक यू मत कहो लंजा, मैंने बस ड्राइंग किया है। ये बोल के विंग ने ड्राइंग को लंजा के बेट पे पिन कर दिया। देन विंग फिर से अपने सीट पे जाकर बैठ गया। लंजा भी ड्राइंग को देख रहा था एंड वो स्माइल कर रहा था एंड लंजा को स्माइल करते हुए देख के विंग को बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। बट उसका हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक नहीं रहा। सडनली उसे बहुत पेन हुआ एंड वो फ्लोर पे गिर गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग। विंग ने अपने लेफ्ट हैंड को टाइटली जकड़ लिया। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इनफैक्ट वो उठ भी नहीं पा रहा था। ये देख के लंजा वॉरिड हो गया। उसने कहा, विंग। तभी ज़ेबुचुन विंग के पास आ गए। वो लंजा के सामने आकर बैठ गए ताकि लंजा विंग को देख ना पाए। ज़ेबुचुन ने देखा कि विंग के स्लीव्स में ब्लड है। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं। ये देख के लंजा ने पूछा, भाई क्या बात है? लंजा के वॉइस में पैनिक था। ज़ेबुचुन ने विंग के स्लीव्स को ऊपर किया एंड उसकी इंजरीज को देखा एंड वो शॉक्ड हो गए। जो वुंड कल भी कितना स्मॉल था, आज वो वुंड कितना बड़ा हो गया है एंड वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन डर गए। उन्होंने कहा, विवुशियन मेरी तरफ देखो। बट विंग का आइज़ हाफ क्लोज था। वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे बहुत पेन हो रहा था। उसने पेनफुली कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो ये सब नहीं देख सकता। लंजा को ये सब मत देखने दो। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या नहीं देख सकता मैं? लंजा बहुत पैनिक हो गया। ज़ेबुचुन ने पीछे मुड़कर देखा तो लंजा हिल रहा था। ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी हिलना बंद करो। ये बोल के ज़ेबुचुन विंग को खींचकर स्क्रीन के उस पर लेकर गए जहाँ से लंजा उसे देख नहीं सकता। ये देख के लंजा भी पैनिक हो गया। उसने कहा, भाई। बट ज़ेबुचुन ने कुछ भी नहीं सुना। आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं थे। इनफैक्ट कोई डिसेबल भी नहीं था। आसपास कोई भी नहीं था। विवुशियन कांप रहा था। उसका ऊंट और भी बड़ा हो रहा था, जैसे कि अभी उसका हाथ उसके बॉडी से काट जाएगा। बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा, विवुशियन इसे रोको, रोको इसे। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ेबुचुन पैनिक हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह विंग सोच रहा था, क्या सब कुछ ऐसे ही होने वाला था? क्या उसका कर्ज अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा? उसने सिर्फ स्माइल किया था। वो सिर्फ लंजा को स्माइल करते हुए देख के हैप्पी था, थोड़ा सा ही हैप्पी था। एंड वो कर्ज इतना एक्टिवेट हो गया। अब वो क्या करेगा? बोलते टाइम विंग का आइज क्लोज हो गया। ये देख के ज़ेबुचुन डर गए। उन्होंने कहा, विवुशियन मेरी तरफ देखो। ये बात ज़ेबुचुन ने चिल्ला कर कहा एंड उन्होंने विवुशियन को ज़ोर से शेक किया। बट कुछ भी नहीं हुआ। विवुशियन रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इस तरफ लंजा भी स्क्रीन के पीछे से चिल्ला रहा था। अब ज़ेबुचुन डर गए। वो अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता एंड अपने भाई को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें विवुशियन को ज़िंदा रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह विवुशियन वो बहुत ही डीप ब्रेथ ले रहा था। उसका फेस धीरे धीरे पेल हो रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन डर गए। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। देन ज़ेबुचुन ने कहा, आपने अपने बहन को मारा था। ये सुन के विंग ने अपनी आंखें ओपन कर लिया। वो शॉक्ड हो गया। ज़ेबुचुन ने फिर से कहा, उन्होंने कहा, आपने अपनी खुद की बहन को मारा था, आपने उसके हस्बैंड को मारा था, अपने बहुत लोगों को मारा था, अपने जियांग यानली को मारा था। आपको याद है ना जियांग यानली? आपने उन्हें अपने आंखों के सामने इंजर्ड होते हुए देखा था। आपने उन्हें अपने सामने मरते हुए देखा था। उन्होंने आपको बचाने के लिए अपना जान दे दिया।
वहाँ पर आप मरने वाले थे, वो नहीं। आपको मर जाना चाहिए था। ये सुन के लंजा ने चिल्ला कर कहा, भाई। जेबोचुन को पता है कि वांग जी उसे कहीं भी माफ़ नहीं करेगा, बट ये अब मैटर नहीं करता। वो अपने भाई का हेट सह लेंगे पर उसका डेथ नहीं। इस तरह विभूषण कांपने लगा। फाइनली विभूषण ने जेबोचुन की तरफ देखा। जेबोचुन ने कहा, यह आपका फॉल्ट है। जिन जिशुआन का डेथ, वेन्स का डेथ, वेनचिंग का डेथ, वेननिंग का डेथ एंड जियान याली का डेथ, इनफैक्ट आपके वजह से वांग जी भी मरने वाला था। क्या आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं? क्या आपको शांति मिल रहा है? बताइए मुझे, येलिंग लोजो। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसका दिल बिल्कुल टूट गया एंड फाइनली उसका ब्लीडिंग भी रुक गया। ये देख के जेबोचुन को रिलीफ फील हुआ। उन्होंने विंग को फ्लोर पे लेटा दिया एंड उन्होंने एक सिग्नल भेजा ताकि सारे कल्टिवेटर्स अलर्ट हो जाए एंड यहाँ पर आ जाए, बिकॉज अभी जेबोचुन यहाँ से नहीं निकल सकते। एंड तभी जेबोचुन को स्क्रीन के उस पार से किसी का पेनफुली गिरने का आवाज़ सुनाई दिया। ये सुन के जेबोचुन डर गए। वो दौड़ के स्क्रीन के पीछे गए। उन्होंने देखा कि लंजा फ्लोर पे गिरा हुआ है। उसका बैग फ्लोर पे है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। ये देख के जेबोचुन ने कहा, वांग जी। जेबोचुन दौड़ के अपने भाई के पास गए एंड उन्हें पकड़ा, बट लंजा ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया। वो बहुत गुस्सा था। उसने गुस्से में कहा, आपने क्या किया? विंग कहाँ पर है? क्या हुआ है? जेबोचुन ने लंजा को फ्लोर से उठाया एंड बेड पे लेटा दिया। देन जेबोचुन ने कहा, प्लीज़ स्टिल लेटे रहो। मैंने सिग्नल भेज दिया है हीलर्स के लिए। मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। विविशियन, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये बोल के जेबोचुन सोच रहे थे अभी के लिए वो ठीक हो जाएगा, बट ये बात उन्होंने लंजा को नहीं कहा। इससे पहले लंजा और कुछ कहता, वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स आ गए डॉक्टर्स के साथ। देन डॉक्टर्स लंजा के एंड विविशियन के ऊंट्स को चेक करने लगे। इस तरफ जेबोचुन ने डिसाइड कर लिया कि वो लंजा को विंग के कर्ज के बारे में बताएगा, बिकॉज अभी जो कुछ भी हुआ इसके बाद जेबोचुन झूठ नहीं बोल सकते अपने भाई को। इस तरह विभूषण को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद इन फ्यूचर विंग का हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाएगा। उन्हें ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज कर्ज उसके पूरे हाथों में फैल चुका है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। लंजा के बैक में बहुत दर्द हो रहा था, पर जैसे ही उसने स्क्रीन के उस पार से ये कर्स वर्ड सुना, वो शॉक्ड हो गया। वो स्क्रीन के इस पार से विंग को देखने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो देख नहीं पा रहा था, बट वो उनकी बात सुन पा रहा था। एंड जैसे ही जेबोचुन लंजा के पास आए, लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा, भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? जेबोचुन फ्रोन्ड हो गए। उन्हें बहुत ही गिल्टी एंड वरीड फील हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, आई प्रॉमिस, बट अभी नहीं। ये सुनकर लंजा चुप हो गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने भाई पर ट्रस्ट करना ही होगा। उसे पता है कि यहाँ पर बहुत सारा हीलर्स है, डिसिपल्स है, एंड कोई भी नहीं जानता कि मिस्टर रेन विविशियन है, तो जेबोचुन उनके सामने सारी बातें नहीं कह सकते। ये सोच के लंजा चुप हो गया। तो ये वहाँ पर डॉक्टर जियाओ आई। डॉक्टर जियाओ ने जेबोचुन को कहा, जेबोचुन, हमने उसका वुंड ट्रीट कर दिया है, क्या हम उसे गेस्ट रूम पे शिफ्ट कर दे? जेबोचुन ने कहा, नहीं, उसे जिंगशी के सेकेंड रूम पे रख दो। उन लोगों ने नोट किया। देन वो लोग विंग को जिंगशी के सेकेंड रूम पे लेके जाने लगे। एंड तभी लंजा ने विंग को देखा एंड उसका हार्ट बीट रुक गया। विंग बेहोश था एंड उसके हाथ में बहुत सारा बैंडेज था। विंग बहुत पेल दिख रहा था। देख के लंजा उठना चाहता था, वो विंग के पास जाना चाहता था, बट वो ये सब नहीं कर सकता। वो अभी इस हालत में ही नहीं है। देन जेबोचुन भी विंग के रूम पे चले गए। लंजा यहाँ पर बेसब्री से सारे आंसर्स का वेट करने लगा। तभी वहाँ पर एक और कल्टिवेटर आया जो विंग के रूम की तरफ जाने लगा। वो कल्टिवेटर लान लुआन है। उन्हें देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उनका उम्र लगभग 60 होगा। उन्होंने विंग के रूम पे जाने से पहले लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। लंजा सोच रहा था वो यहाँ पर क्या कर रही है, बिकॉज वो गुसू का सबसे फेमस स्पेशलिस्ट है जो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, एंड वो अभी किसी के सामने इतने आसानी से नहीं आते। उन्हें देख के लंजा वरीड हो गया। लंजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गए एंड फाइनली लान नुआन एंड जेबोचुन उस रूम के बाहर आए। जेबोचुन ने उन्हें थैंक यू कहा। लान नुआन ने कहा, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया, बाकी सब उसके हाथों में है। शायद उसके हाथों में अभी भी एक चांस है। जेबोचुन, वो इंसान क्या
ज़ेबुचुन ने कहा, हाँ। ये सुन के लान नुआन ने कहा, दिन आपको केयरफुल रहना होगा ज़ेबुचुन। ज़ेबुचुन ने कहा, हाँ ज़रूर। देर लान नुआन वहाँ से चले गए एंड फाइनली ज़ेबुचुन लंजे के पास आए। लंजे ने कहा, भाई। ज़ेबुचुन ने नोट किया। लंजे ने कहा, एक्सप्लेन कीजिए। ज़ेबुचुन ने कहा, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसे सुनने के बाद ये याद रखना कि विभूषण के पास अभी भी एक चांस है। लान नुआन ने तो यही कहा। लंजे ने कहा, भाई। ज़ेबुचुन लंजे के वॉइस सुन के फ्लिंच हो गए। लंजे यूजुअली उनके साथ ऐसे बात नहीं करता। एंड फाइनली ज़ेबुचुन ने लंजा को सारी बातें बताया विंग के कर्ज के बारे में। लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसका पूरा वर्ल्ड जैसे टूट गया। वो सोच रहा था फिर से। लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। उसे लग रहा था वो अभी वॉमिटिंग कर देगा। उसने कहा, इसका मतलब वो फिर से? ये बोल के लंजा रुक। वो मन ही मन में कहने लगा, विंग, उसका फिर से डेथ हो जाएगा एक कर्ज के वजह से। वो मन ही मन में कहने लगा, विंग का फिर से डेथ हो जाएगा उस कर्ज के वजह से। लंजा ने कहा, नहीं। ये बात लंजा ने ज़ेबुचुन को नहीं कहा, उसने अपने आप से कहा। वो अपने हेड को शेक करने लगा। उसने फिर से कहा, नहीं। ये देख के ज़ेबुचुन ने लंजे के आर्म को स्क्वीज़ किया और कहा, वांग जी, अभी के लिए वो कर्ज रुक गया है एंड मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे ये कहना पड़ा एंड थैंकफुली वो काम कर गया। ये सुन के लंजे ने कुछ भी नहीं कहा। वो सोच रहा था, क्या विंग को ऐसे ही जीना पड़ेगा? क्या उसका लाइफ ऐसे ही होने वाला है? वो कंटिन्यू स्ट्रगल करेगा, सफ़र करेगा, पेन सहेगा? लंजे को ऐसे देख के ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी। ये बोल के ज़ेबुचुन ने लंजे के चिक को टच किया एंड वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम्हारा बुखार तो और भी बढ़ रहा है। लंजे ने अपने आंखें बंद कर लिया। वो सोच रहा था, अब क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लंजे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंजा सोच रहा था, शायद विंग को फिर से कहीं भी अपनी लाइफ जीने का चांस ही नहीं मिलेगा। वो शायद अपने हाथ को परमानेंटली खो देगा एंड वो भी लंजा की वजह से। अगर लंजा विंग को यहाँ पर ना रोकता तो शायद विंग हैप्पी ना होता एंड विंग के साथ ये सब ना होता। बट लंजा विंग को हैप्पी देखना चाहता था, इनफैक्ट अभी भी चाहता है, बट किसको पता था कि विंग का हैप्पीनेस उसका कर्ज बन जाएगा। अब जैसे लंजा का वर्ल्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लंजा को फील हो रहा था कि उसका बुखार बढ़ रहा है, बट अब लंजा फाइट करना नहीं चाहता। अब वो जीना ही नहीं चाहता। वो सोच रहा था, जो भी होना है हो जाए। अब वो कुछ भी नहीं करेगा, वो फाइट बैक नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।